सुना सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते जानी। तो आप समझ चुके होंगे कि मैं किन की बात करने वाला हूं। आज धांसू के इस सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब हिंदुस्तान। मैं शबाब हाशिम। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में शुमार राजकुमार साहब के डायलॉग डिलीवरी का कौन दीवाना नहीं। दुश्मनी और दोस्ती अगर गाड़ी ना हो तो उसमें कोई रंग नहीं आता चिंगू। लोग उनके बोलने में अनोखे स्टाइल को आज भी बहुत पसंद करते हैं। राजकुमार साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ साथी कलाकार काम करने से कतराया करते थे, क्योंकि जिस भी फ्रेम में वो नज़र आते थे सारी की सारी वाहवाही वही लूट ले जाते थे। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान, जो अब के पाकिस्तान में है, कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। राजकुमार की मशहूर फिल्मों में पाकीज़ा, वक्त, सौदागर जैसी फिल्में हैं। वे 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक फिल्मों में सक्रिय रहे। अंत के दिनों में सौदागर और तिरंगा जैसी फिल्मों में उन्होंने शानदार रोल प्ले किया और बता दिया कि क्यों वे एक सदाबहार अभिनेता हैं। अभिनेता राजकुमार एक बिंदास एक्टर थे, लेकिन अपने दौर में राजकुमार की आलोचना इसलिए भी होती है कि वो अपने समकालीन एक्टर्स की बहुत मजाक उड़ाया करते थे। जीनत अमान से लेकर गोविंदा तक की वो हंसी उड़ा चुके थे, लेकिन एक बार उनका पाला पड़ा धर्मपाजी से। धर्मेंद्र जी उन एक्टर्स में से रहे हैं जिनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि धर्मेंद्र गुस्से से तिलमिला उठे। ये किस्सा हुआ अपने ज़माने के सुपरस्टार एक्टर रहे राजकुमार के साथ। राजकुमार की शख्सियत ऐसी थी कि वह लोगों के मिजाज को बहुत जल्द पहचान जाते थे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र और धर्मेंद्र के बीच फर्क नहीं समझ पाते थे। राजकुमार अक्सर जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहकर पुकारते थे। एक दिन पार्टी में कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार की इस आदत से धर्मेंद्र काफी गुस्से में आ गए। धर्मेंद्र को गुस्से में देखते हुए राजकुमार साहब ने कहा कि मेरे लिए चाहे राजेंद्र हो, जितेंद्र हो, धर्मेंद्र हो या फिर कोई बंदर हो, क्या फर्क पड़ता है, जानी के लिए तो सब बराबर हैं। राजकुमार की इस बात से धर्मेंद्र जी को काफी गुस्सा आया। कहा जाता है कि उस वक्त बहुत मुश्किल से दोनों की बात हुई। दरअसल राजकुमार अक्सर साथी कलाकारों को गलत नाम से बुलाया करते थे और उनकी इस आदत से सभी परेशान थे। वैसे तो दोनों ने एक साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन काजल और राज तिलक जैसी फिल्मों में ये दोनों सितारे साथ नजर आए। बात साल 1986 की है। इस पार्टी में धर्मेंद्र शराब पी रहे थे। तभी राजकुमार ने कमेंट किया, इस पहलवान के पीने के अंदाज से ऐसा लगता है कि इसने पहले कभी शराब नहीं देखी। नशे में धुत धर्मेंद्र को ये बात नागवार गुजर गई और धर्मेंद्र ने राजकुमार को पंजाबी में जो गालियां बकना शुरू की। इसी पर राजकुमार मुस्कुराते रहे। धर्मेंद्र तभी राजकुमार को मारने उनकी तरफ दौड़े। तभी राज कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीच में गए और धर्मेंद्र को पार्टी से लेकर बाहर गए। अब बात हेमा मालिनी जी की भी आएगी। अगर धर्मेंद्र जी की हमने बात की तो राजकुमार उन एक्टर्स में से थे जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन राजकुमार ने कभी हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था। राजकुमार और हेमा मालिनी ने फिल्म लाल पत्थर में काम किया था। राजकुमार की जिद के बाद ही हेमा मालिनी को फिल्म में लिया गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार हेमा मालिनी को पसंद करने लगे। फिल्म की रिलीज के बाद उन्होंने हेमा को प्रपोज किया। हेमा जी राजकुमार की फैन थी,
इसके बावजूद हेमा मालिनी ने राजकुमार के प्रपोजल को ठुकरा दिया। हालांकि इस वाकये के बावजूद राजकुमार हेमा मालिनी के फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। राजकुमार ने बाद में एयर होस्टेस जेनिफर से शादी की थी। जीनत अमान उस दौर में जब जीनत अमान फेमस हो रही थी। एक पार्टी में राजकुमार साहब को देखा तो उनसे मिलने चली गई। अब राजकुमार तो राजकुमार ठहरे। उन्होंने जीनत से मिलने के बाद कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? ये सुनकर जीनत हैरान रह गई। ये थी धांसू स्टार की धांसू कहानी। मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा।